નમસ્કાર મિત્રો, એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6નો વિષય હિન્દીનું પ્રકરણ 2 इकाई 2 अनूठे इंसानનું અભ્યાસ તેમજ સ્વાધ્યાયનું વર્ણન જોઈશું. प्रश्न 1. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1. नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर. नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था. उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था. अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था. उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था. वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी. वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी. उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं. इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था. प्रश्न 2. आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? उत्तर. नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में घिरकर खराब हो गए थे. अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी. उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी. नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है. उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा. उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए. अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता. प्रश्न 3. आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर. मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं. मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता. हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है. इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपए बच जाते हैं. उन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ. कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ. छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ. माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर उसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ. इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ. प्रश्न 2. प्रश्न 4. बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर. बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं. महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी. वे अनेक बार जेल गए. उन्होंने कई सत्याग्रह किए. आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया. लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ. 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई. बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया. उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है. प्रश्न 5. बापू धन को इकट्ठा कर रहे थे? उत्तर. उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था. बापू उसके नेता थे. आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी. बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे. प्रश्न नंबर 6. आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? उत्तर. मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा. महिलाओं को गहनों के प्रति
स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। प्रश्न 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? इस घटना को अपने शब्दों में बताइए। उत्तर, एक बार छुट्टी के दिन में मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से उसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। तो प्रथम वर्ण है द वत्ता ध, तो शब्द बनाए दद्द, और दूसरा शब्द बना शुद्ध, उसे हम शब्द बनाएंगे बुद्ध क्रुद्ध। दो त वत्ता त बराबर त, तो शब्द है वित्त, तो कुत्ता छत्ता। तीसरा शब्द है द वत्ता म यानी य, तो पद्दम छद्दम सद्दम। चौथा वर्ण है द वत्ता व, तो द्व द्व, तो शब्द है विद्वान, तो हम और शब्द बनाएंगे द्वान द्वेष। पांचवा शब्द है ह वत्ता म, तो शब्द बनाए हा, शब्द बनाएंगे ब्रह्म, तो उससे शब्द बनाएंगे हम ब्रह्मांड ब्राह्मण। प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, महात्मा गांधी और देश प्रेम। उत्तर, शिक्षक कहते हैं, सौनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? सौनक बोला, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक ने बोला, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील ने कहा, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमन ने कहा, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। प्रश्न 2, इंसान अनूठा कब कहलाता है? उत्तर, शिक्षक कहते हैं, महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाता है? महेश ने कहा, गुरुजी, जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक कहते हैं, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश ने कहा, गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे। वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक बोला, गुरुजी, इसलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। शिक्षक बोले, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। प्रश्न 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? उत्तर, शिक्षक सभी विद्यार्थियों से,
तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमन कहता है, गुरुजी, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप बोलता है, गुरुजी, मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। कौशल बोला, गुरुजी, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। शिक्षक ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो शब्द धर्म से धार्मिक, 2 रंग तो रंगीन, 3 लोभ तो लोभी, 4 भारत तो भारतीय, 5 चमक तो चमकीला, 6 शक्ति तो शक्तिमान, 7 गुण तो गुणवती, 8 बल तो बलवान, 9 दया तो दयावान और 10वां शब्द है दर्शन तो दर्शनीय। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे। प्रथम शब्द धर्म धार्मिक, तो वाक्य बनाएंगे, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। दूसरा शब्द रंग से रंगीन, तो शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तीसरा शब्द लोभ और उसका विशेषण लोभी, तो लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथा शब्द भारत से भारतीय, वाक्य है, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। 5 चमक तो चमकीला, तो सोना चमकीला होता है। छठा शब्द शक्ति तो शक्तिमान, वाक्य प्रयोग, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। 7 गुण तो गुणवती, तो वाक्य बनेगा, सुरेखा गुणवती बालिका है। 8 बल तो बलवान, भीम बहुत बलवान थे। 9 दया तो दयावान, वाक्य बनेगा, आप बड़े दयावान पुरुष है। 10 दर्शन तो दर्शनीय, वाक्य बनेगा, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। उदाहरण, पुत्र तो पुत्री, तो मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव देवी, हिरण हिरणी। दूसरा उदाहरण है सांप तो सापिन। प्रथम शब्द है कुम्हार तो कुम्हारी, दूसरा नाग तो नागिन, तीसरा बाघ तो बाघिन, चौथा धोबी तो धोबिन, 5वां ग्वाला तो ग्वालिन। उदाहरण है मोर तो मोरनी। प्रथम शब्द शेर तो शेरनी, दूसरा जादूगर तो जादूगरनी, तीसरा मास्टर तो मास्टरनी, 4 डॉक्टर तो डॉक्टरनी, 5 ऊंट तो ऊंटनी। प्रश्न 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हिरण तो हिरनी, तो हिरण दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र और पुत्री, तो राहुल राजीव गांधी के पुत्र थे, इंदिरा जी जवाहरलाल की पुत्री थी। तो मेढक तो मेढक टरटरा रहा है, मेढकी तो मेढकी टरटरा रही है। तीसरा तरुण, तो तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी तो तरुणी कॉलेज जा रही है। चौथा शब्द है कुमार कुमारी, तो कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। 5वां शब्द देव तो देवी, देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। 5वां शब्द है कुम्हार कुम्हारी, तो कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हारिन घड़े बना रही है। 7वां शब्द है नाग, तो
नागिन, तो नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। 8वां शब्द है बाघ, तो बाघिन, बाघ गरज रहा है, बाघिन गरज रही है। 9वां शब्द है धोबी, तो धोबिन, तो धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। 10वां शब्द है ग्वाला, तो ग्वालिन, तो ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है। 11वां शब्द है शेर, तो शेरनी, तो शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। 12वां शब्द है जादूगर, तो जादूगरनी, तो जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर, तो मास्टरनी, मास्टर पढ़ा रहा है, तो मास्टरनी पढ़ा रही है। 14वां शब्द है डॉक्टर, तो डॉक्टरनी, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। 15वां शब्द है ऊंट, तो ऊंटनी, ऊंट बलबला रहा है, ऊंटनी बलबला रही है। 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो यह चित्र दिया गया है और हम कहानी लिखेंगे और वार्ता का शीर्षक देंगे सच्चे मित्र। तो एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए। उसने मित्रों को आवाज दी, पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरण से कहा, मित्र, चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई, जल्दी चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो, उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरण को सावधान किया। हिरण जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकार के पास थैली थी। हिरण को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इसी तरह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। अब हम इकाई 2 का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उत्तर, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। प्रश्न 2, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गए? उत्तर, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। प्रश्न 3, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? उत्तर, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। प्रश्न 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? उत्तर, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। प्रश्न 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न 2, क, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। उत्तर, मेरा गांव जंगल के पास है। कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ अपने घर के पीछे खेल रहा था।
अचानक तेंदुआ दबे पांव से आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की मां के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं उसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। ख इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाए। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? प्रश्न 2, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो ये परिच्छेद जो आप देख रहे उसे हम विराम चिन्हों से सजावित करेंगे। तो उत्तर देखते हैं। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। अब हम अनुवाद देखेंगे। તો દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા. તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા. જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી. તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા. योग्यता विस्तार। प्रश्न 1, गांधी जी और नेपोलियन के बारे में परिचय प्राप्त कीजिए। उत्तर, गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का नाम केवल भारत में ही नहीं, सारे संसार में प्रसिद्ध है। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। फिर वे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। गांधी जी ने भारत में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। गांधी जी के प्रयत्नों से सदियों से गुलाम भारत को स्वतंत्रता मिली। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए एक काम किया। उन्होंने हरिजनों की दुर्दशा सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न किए। उन्होंने खादी प्रचार, ग्राम सुधार, स्त्री शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने जीवन भर हमारे देश की सेवा की, इसलिए वे हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे। वे सरलता और सादगी की मूर्ति थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी की हत्या हो गई। मरते समय गांधी जी के मुख से हे राम शब्द निकला था। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके महान कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। अभी हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। उसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। पहले वह सेनापति था, परंतु क्रांति के बाद वह सम्राट बन गया। उसने फ्रांस के आसपास के कई देश जीत लिए। 1812 में उसने रूस पर आक्रमण किया, किंतु भयंकर ठंडी में
उसके बहुत से सैनिक मारे गए और आखिर उसे वापस लौटना पड़ा। 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी बुरी तरह पराजय हुई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना टापू में रखा गया। वही 6 वर्ष के बंदी जीवन में उसकी मृत्यु हुई। नेपोलियन की गिनती विश्व के महान सेनापतियों में की जाती है। प्रश्न 2, महापुरुष के जीवन की घटनाओं का संकलन कीजिए। उत्तर, भाषा सज्जता। किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है। धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तो कहावत बन जाती है। कहावत सीधे हृदय में प्रवेश कर विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी उसमें व्यंग की पैनी धार होती है तो कभी उसमें हृदय को छू लेने वाला मर्म होता है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण उक्तियों का काम भी करती है। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में आकर उसका स्पष्टीकरण करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में जानकारी नहीं रखता और दूसरों को दोष देता है तो वो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात नाचना आता नहीं इसलिए आंगन को टेढ़ा यानी कि अनुपयुक्त या दोषपूर्ण बताकर वह नाचने से बचना चाहता है। माता पिता अपने कमाऊ बेटे का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेते हैं। उसकी इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, दुधार गाय की लात भी बोली। कभी कभी कवियों की मार्मिक सूक्तियां भी कहावत का रूप ले लेती है। जैसे ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। दूसरा, रही मन याचकता गहे बड़े छोटे हो जात। तीसरी, हरि को भजे सो हरि का होए। सार, कहावतें प्राय पूर्ण वाक्यों के रूप में होती है। कहावतें ज्ञान और अनुभव का निचोड़ होती है। कहावतों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दुर्लभ को न सताए, जाकी मोटी हाय, यानी कि दुर्लभ को मत सताओ क्योंकि उसकी हाय में बड़ी शक्ति होती है। इस प्रकार कहावत अपने आप में एक पूर्ण विचार और स्वतंत्र वाक्य है। कहावत का प्रयोग करने के लिए उसके सूचितार्थ को समझना आवश्यक है। तो બાળ દોસ્તો, જો તમને મારો આ વિડીયો ગમે હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલ એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશન ચેનલમાં જો આપ નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જોતા રહો એન્જિનિયર્સ એજ્યુકેશન ચેનલના નવા વિડીયો. મારો વિડીયો સંપૂર્ણ જોવા બદલ આપ સર્વેનો આભાર.